बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाजरीन, इज इंडिया द बिगेस्ट चीटर इन द वर्ल्ड? ये सवाल इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है और ख़ास तौर पर वो वेस्टर्न वर्ल्ड, वो वेस्टर्न मीडिया जो कल तक भारत को एज देता था, अब उन्होंने भारत पर यह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भाईजान, भारत जो है वो खेल के मैदानों में कभी सियासत को ले आता है तो कभी जीतने के लिए जो इलीगल मींस है उनका इस्तेमाल करता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए, यानी कि पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है, लेकिन इन 2 दिनों में 2 बड़ी कंट्रोवर्सीज पैदा हो चुकी हैं जिनकी वजह से इस वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो भारत को तिगनी का नाच नचा रहा है और भारत का जो मकरू चेहरा है, जो उन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है, उसका ढिंडोरा जो है वो पूरी दुनिया में पीट रहा है। जडेजा की कंट्रोवर्सी जो है उससे भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी है जिसको शायद जो ईस्टर्न मीडिया है, यानी कि जो पाकिस्तान का और इंडिया का मीडिया है, उसने हाईलाइट नहीं किया। सो आज की वीडियो में वो तमाम कंट्रोवर्सीज जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप जनाब देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम के दरमियान जो वर्ल्ड कप के दौरान मैच खेला गया था जिसमें भारत जीत गया था, और भारत आखिरी ओवर में किस तरह से जीता था वो पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से विराट कोहली साहब ने अंपायर को इशारा किया था और उसके बाद जो अंपायर है उन्होंने नो बॉल दी थी। लेकिन उसी मैच में मोहम्मद नवाज जो हैं उन्होंने जनाब जो सलाइवा है, यानी कि थूक, जो कि पहले ममनू नहीं थे क्रिकेट वर्ल्ड में, बॉलर्स उसको इस्तेमाल करते थे बॉल को शाइन देने के लिए, तो उन्होंने वो इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद उन पर चीटिंग जैसे जो इल्जामात थे वो भारतीय मीडिया की जानिब से लगाए गए। लेकिन अब जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हुआ कि वो जडेजा साहब जो माजी में भी कई जो तनाज़ात हैं उनका शिकार रहे, उन्होंने जनाब मोहम्मद सिराज से कोई चीज ली, उस चीज को उन्होंने अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, यानी कि जो स्पिनिंग फिंगर है एक लेफ्ट आर्म की जो इंडेक्स फिंगर है वो ये फिंगर बनती है, और इस फिंगर के साथ उसने बॉल को टर्न देना होता है, बॉल को शेप देनी होती है कि उसकी बॉल ने मूव कैसे करना है। तो भाईजान कोई चीज मोहम्मद सिराज से चुपके चुपके लेते हुए वो पकड़े गए, टीवी स्क्रीनों की ये जिन्नत बने और बाद में कह दिया गया कि जनाब ये तो एक पेन रिलीवर था। और उस पर जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो क्या कह रहा है आप जरा देखें। फॉक्स क्रिकेट लिख रहा है, इट डिडंट लुक गुड, मैच रेफरी हैंड्स डाउन डिसीजन ऑन कंट्रोवर्शियल जडेजा मूवमेंट। इसमें जो टिम पेन है ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट कप्तान, उन्होंने भी अपना जवाब जो है वो दिया। उनसे एक जो ट्विटर सारिफ थे उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, टिम पेन लुक्स लाइक वन प्लेयर गिविंग रिपोर्ट टू द बॉलर एंड हिम रबिंग इट ऑल ओवर हिज स्पिनिंग फिगर टू मी थॉट्स। तो टिम पेन कहते हैं इंटरेस्टिंग। उसके बाद माइकल वॉन जो बर्तानिया के अजीम बैट्समैन रहे हैं, कप्तान रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, उन्होंने क्या क्या वो भी देखें। What is it he is putting on his spinning finger? Never ever seen this. उसके बाद जनाब क्लच पॉइंट्स क्या लिख रहा है, चीटर रविंद्र जडेजा ब्लास्टेड फॉर कमिटिंग मेजर फ्रॉड। उसके बाद स्टीफन जोन्स क्या लिख रहे हैं, द स्टिकी सब्सटेंस वुड बी समथिंग लाइक रोजन सो दैट ही कैन जनरेट मोर स्पिन ओनिटमेंट माई आर्स स्ट्रेट अप चीटिंग। के भाईजान वो जो चिपकने वाली कोई चीज होती है ना वो इस्तेमाल की गई है रविंद्र जडेजा साहब ने अपनी स्पिनिंग फिगर पर, ताकि जो बॉल है वो ज्यादा टर्न हो ले। यहां पर एक और पॉइंट आपको बता दूं कि जो साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है माइकल क्लार्क, उन्होंने कहा कि जनाब हो सकता है कि वो इंजरी का शिकार थे तो उनसे बॉलिंग ना हो रही हो, तो इसलिए या उनको पेन हो रहा हो तो उन्होंने वो सब्सटेंस जो है वो इस्तेमाल की हो, तो इस पर ज्यादा जो ध्यान है वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, माइकल क्लार्क के साथ इशू ये है कि माइकल क्लार्क जो है वो चाहते हैं कि जनाब जो आईपीएल है उसके दौरान उनको कमेंट्री मिले और कमेंट्री की मद में वो पैसे जो है वो कमा लें। यहां पर ये पॉइंट क्लियर करना बड़ा लाजमी है कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या जो बाकी खिलाड़ी हैं जो बोल नहीं रहे, इतना बड़ा इवेंट होने के बावजूद उनके सिर्फ जो जाती मुफादात हैं
वो शामिल है, ना कि जो क्रिकेटिंग मफादात हैं वो। इसके बाद जनाब एक और न्यूज़पेपर देखें जो इंडिया का ही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, वॉच रविंद्र जडेजा अप्लाइज मिस्टीरियस थिंग ऑन हिज स्पिनिंग फिंगर। दैट मींस के जो इंडियन मीडिया है वो भी अब इसको हाईलाइट करने पर मजबूर हो चुका है। द गार्डियन क्या लिख रहा है, नेवर सीन दिस डिबेट स्पिन्स अराउंड रवि जडेजा एंड मिस्टीरियस सब्सटेंस। उसके बाद एक और जो मीडिया हाउस है वो क्या लिख रहा है, डिबेट इरप्ट्स ओवर रविंद्र जडेजा एक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट एक्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, कि यहां पर भाईजान क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो रविंद्र जडेजा की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड था, लेकिन इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी मैच जीतने के लिए भारत क्या कर रहा है उसको फॉक्स क्रिकेट जो है उन्होंने समहाउ हाईलाइट तो किया, लेकिन वो ग्रैब नहीं हो सका। फॉक्स क्रिकेट ने मैच शुरू होने से पहले जो पिच पर रोलर कोस्टर लगाया गया था और खास तौर पर जो एरियाज मुंतखब किए गए थे, यहां पर जनाब रफ छोड़ा गया था, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। आप देखें फॉक्स क्रिकेट लिख रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, पिक्चर्स एक्सपोज बिजार इंडियन प्लॉय एज ऑशीज कंसर्न्स ग्रो ओवर फर्स्ट टेस्ट पिच। अब यहां पर ये जो सर्कल में चीज नजर आ रही है आपको कि ये लेफ्ट हैंडर जो है जिसने बैट करना है उसके सामने का जो एरिया है उसको रफ छोड़ दिया गया है। अब रफ छोड़ने की वजह क्या है, मतलब ये भी तो आप कह सकते हैं कि दोनों टीमों को इक्वल चांस मिलना है, दोनों टीमों ने इक्वल जो इसी सरफेस पर बॉलिंग भी करनी है बैटिंग भी करनी है, तो यहां पर इंडिया को एज कैसे मिल सकता है। भाईजान अगर आपने जो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्क्वाड है उसको स्टडी किया है तो आपको पता होगा जो करंट ऑस्ट्रेलिया की टीम प्लेइंग 11 है इसमें जो पहले 7 नंबर के खिलाड़ी हैं इनमें से 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स लेफ्ट हैंडर हैं। तो भाईजान जब लेफ्ट हैंडर खेलना है इंडिया के पास कोई लेग स्पिनर तो है नहीं, यहां पे ऑफ स्पिनर आने हैं या लेफ्ट स्पिनर जो है वो आने हैं। रवि अश्विन की भी बॉल यहां से स्पिन होनी है, उसके बाद जो जडेजा और अक्षर पटेल है उनकी भी बॉल ने यहां से निकलना है। सो यहां से जब बॉल निकलनी है तो जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके लिए खेलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो पिच है उसकी दोनों साइड्स पर जो लेफ्ट हैंडर का जो ऑफ का एरिया बनता है उसको रफ छोड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है। अब कहेंगे कि यार इंडिया की टीम में भी तो प्लेयर है, तो इंडिया की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो भाईजान इनके जो पहले 7 खिलाड़ी हैं वो सारे राइट हैंडर हैं। सो यहां पर जो लेग स्पिनर है वो कामयाब हो सकता है और उसकी बॉल भी पड़ने के बाद या तो बहुत ज्यादा टर्न ले लेगी और ऑफ साइड पे निकल जाएगी या वो विकेट के पीछे से निकल जाएगी, विकेट को वो उस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगी। और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 2 लेफ्ट जनाब बैट्समैन हैं जो कि जडेजा और अक्षर पटेल हैं और इनका नंबर जो है वो निचले नंबर्स पे आता है। सो यहां पर जनाब भारत की जानिब से बिल्कुल चीटिंग की जा रही है। और चीटिंग कर क्यों रहे हैं ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत ने अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो उसको ये जो 4 मैचेस की सीरीज है इसमें से 4-1 या 3-0 से बढ़तरी हासिल करनी है, तभी उनके पॉइंट्स जो है वो हाई होंगे और वो टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसका फाइनल खेल सकेंगे। इसलिए जनाब सोची समझी साजिश की जा रही है। इसको हम जनाब ये नहीं कहेंगे कि जनाब अनजाने में जो भारत है उससे कोई गलती हो गया। भारत हमेशा से ऐसा करता रहा है। भारत की जनाब ये नेचर में चीज हो चुकी है कि जनाब कभी पॉलिटिक्स को ले आते हैं और कभी अनफेयर मीन से जीतने की कोशिश करते हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।